हो गया सबका? चलो देख लो, अब आंसर देखो इसके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन लिपि है, लिपियों में सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी। कौन सी है? ब्राह्मी। लिपियां सारी की सारी किससे निकली हैं? ब्राह्मी से। ठीक है, जैसे भाषाओं में सबसे प्राचीन कौन सी है? संस्कृत। वैसे ही लिपियों में सबसे प्राचीन है ब्राह्मी, बाकी सारी की सारी किससे निकली? ब्राह्मी लिपि से। निम्नलिखित में से कौन सा एक अयोगवाह है? अयोगवाह। अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण होते हैं, एक आपका अंक और एक अह। समझ गया ना? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है। समझ गया ना? यानी कि ना तो ये किस में है? स्वर में है ना, लेकिन दोनों की ही खूबियां रखते हैं, स्वर की भी और व्यंजन की भी। ठीक है, इनमें आपका इसे क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसे क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? विसर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? अमावस्या ठीक है, कैलाश गलत है, कैलाश नहीं होता बल्कि कैलाश होता है। क्या होता है? कैलाश। कैलाशौ नहीं होता, सौ होता है। ठीक है, तो यहीं पर इसमें गलती है, सौ और शौ की। कौशल्या ठीक है, प्रक्षेपास्त्र ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ये, क्योंकि यही क्या है? कलेद। धरेश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा धरेश, यानी कि धरा का ईस। ठीक है, तो होना क्या चाहिए? धरा धन ईस। क्या आया ये? आ। ये क्या आया? ई। क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। जब पहले पद का अंत औ या आ में हो, दूसरे पद का आरंभ ई बड़ी उ बड़ा उ या फिर री में हो, तो इसमें औ के साथ जब ई आती है तो ए बन जाता है, औ के साथ जब ओ आता है तो ओ बन जाता है, और औ के साथ जब रौ आता है तो अर बन जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी संधि का नियम है? गुण संधि का। कौन सी संधि है इसमें? गुण संधि। ठीक है, तो इसके अनुसार कौन सा ठीक है? धराधन ईश। ठीक है, अब ये धरधन ईश भी वैसे बनेगा यही, लेकिन धरधन ईश में जो मूल शब्द है वो ठीक नहीं लिया है ना, धर शब्द नहीं है। ये बना किससे है? धरे शब्द, धरा के ईश्वर से। धरा और ईश्वर यानी कि धरा और ईश से बना है। समझ गया ना? इसीलिए यही तो चीज देखने वाली है। समझ गया ना? क्योंकि जब आपके पास संधि विच्छेद दिया हुआ होता है और उसे पहचानना है, समझ गया ना, तो उसमें मूल शब्द जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो ये भी यही बनेगा। देखो ये ध र धन ईश। अब देखो इसमें पहले पद का अंत किसमें हुआ? औ में, और दूसरे पद का बड़ी में, तो इसका भी क्या बनेगा? ए। तो इसे भी क्या बनना है? धरेश। लेकिन इसका संधि विच्छेद ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि धर शब्द से नहीं बना है धरेश, किससे बना है? धरा शब्द से बना है, इसलिए ये सही होगा। संधि इसकी भी यही बनेगी, ये ध्यान रखना। समझ गया ना? लेकिन इसका ये संधि विच्छेद यही सही होगा, ना कि ये, क्योंकि मूल शब्द का भी क्या महत्व है। ठीक है, अगला निर्वाह शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? निर्वाह। समझ गया ना? यह वाह शब्द के आगे क्या उपसर्ग लगने से बना है? कौन सा? निर। निर हलंत होना चाहिए था, क्या होना चाहिए? निर्वाह। समझ गया ना? तो ये क्या बना है? निर्वाह। क्या बना है? निर्वाह। ठीक है, वैसे संधि के हिसाब से तो निय होना चाहिए था। क्यों? निह धनवा, पहले पद का अंत किस छोटी ई में हो और दूसरे पद का आरंभ अंत्यस्थ व्यंजन में हो, तो विसर्ग किस में बदल जाता है? रौ में बदल जाता है। समझ गया ना? लेकिन उपसर्ग के मामले में नी नहीं लगा है इसके आगे। समझ गया ना? क्या लगा है? निर लगा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर नी नहीं होकर के निर होगा।
अगला क्वेश्चन है, मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास होगा? मृत्युंजय, मृत्युंजय का मतलब क्या है? शिव। मृत्युंजय का मतलब क्या है? शिव। तो क्या होगा? बहुव्रीहि। मृत्युंजय मतलब जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, समझ गया ना। लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ कहाँ लिया जाता है? उसका तो क्या अलग अर्थ लिया जाता है, किसके संदर्भ में? शिव के संदर्भ में। तो ये क्या है? बहुव्रीहि। क्या है? कौन सा एक शब्द तद्भव शब्द है? ये पिपासा है। पिपासा तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव होगा क्या? प्यास। ताम्र तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव होगा तांबा। क्या होगा? तांबा। नाक, नाक क्या है? हाँ, इसका तत्सम होता है नक्र। क्या होता है? नक्र। ठीक है। और दक्षिण क्या है? तत्सम। समझ गया ना। इसका तद्भव होता है दाहिना। क्या होता है? दाहिना। तो इसका मतलब कौन सा सही है? ना, ये तद्भव शब्द है, बाकी सारे क्या है? तत्सम। मुझ पर आपकी बहुत महान कृपा है, वाक्य में रेखांकित पद होगा। रेखांकित कौन है? महान। क्या होगा ये? विशेषण। क्या होगा? विशेषण। ठीक है। और बहुत क्या होगा? प्रविशेषण। ठीक है। और कृपा क्या होगा यहां पर? संज्ञा। विशेष्य भाववाचक संज्ञा होगी। ये संज्ञा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। और ये बहुत क्या शब्द है? महान भी बहुत वाली, बड़ी वाली, यानी कि विशेषण की भी क्या बता रहा है? विशेषता। तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं ना। हाँ, तो इसमें ये प्रविशेषण है, ये विशेषण है। अब बहुत लोगों ने प्रविशेषण कर दिया इसको, क्योंकि वो देखते तो है नहीं, है ना। चलो कोई बात नहीं। बाइबिल ईसाइयों की गीता है, रेखांकित पद है। क्या है ये? गीता। बाइबिल ईसाइयों की गीता है। यहां पर गीता का मतलब किसी एक पुस्तक के पर्टिकुलर नाम से नहीं है। यहां पर गीता के द्वारा धार्मिक पुस्तकों की जाति बताने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है वो। इसका मतलब बाइबिल को गीता कहा है तो किसकी? धार्मिक पुस्तकों की जाति बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। यहां पर जो गीता शब्द है वो किसका रिप्रेजेंट करेगी? वैसे अगर गीता कहोगे तो एक पुस्तक का नाम है, और जब एक वस्तु, एक स्थान, एक प्राणी का नाम होता है, समझ गया ना, तब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहां ये गीता किसी एक के लिए प्रयोग में नहीं लाई गई है, बल्कि क्या? धार्मिक पुस्तकों की जाति बताने के रूप में प्रयोग में लाई गई है। तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। शाबाश, तुम जीत गए। वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग किस स्थान पर होगा? इस चिन्ह का उपयोग किस स्थान पर होगा? समझ गया ना। शाबाश क्या दर्शाता है? क्या? प्रशंसा, ये प्रसन्नता। समझ गया ना। तो इसी के पीछे लग जाएगा ये। शाबाश, तुम जीत गए। तो किसके पीछे लगेगा? शाबाश के ही पीछे लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही विस्मयादिबोधक शब्द है, तो इसके जस्ट पीछे ही क्या लगेगा? शाबाश, वो विस्मयादिबोधक शब्द लगेगा, वह चिन्ह लगेगा। सामग्री शब्द में वचन भेद होगा। एक वचन, बहुवचन, नित्य एक वचन, नित्य बहुवचन। नित्य एक वचन। सामग्री हमेशा क्या रहेगी? नित्य एक वचन। एक वचन तो है ही, नित्य एक वचन है। इनमें भी क्या है? नित्य। यानी कि इसका उपयोग कभी भी आपके क्या बहुवचन में नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको क्या, ये जहां भी प्रयोग होगी वे एक वचन ही होगी। समझ गया ना। तो इसीलिए इनको किस में रखा जाता है? नित्य एक वचन में। जिसका बहुवचन स्वरूप होता ही नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं? नित्य एक वचन बोलते हैं। अगला, अपनाना शब्द में क्रिया होगी। अपनाना शब्द, देखो जो अपनाना शब्द है, समझ गया ना, वो बना है अपना से। और अपना शब्द क्या होता है बताओ? क्या होता है? सर्वनाम। और सर्वनाम किसके बदले प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के बदले। और जो शब्द संज्ञा से निर्मित क्रिया बन जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया। क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया कहा जाता है उन्हें। ठीक है।
किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण का उपयोग हुआ है? क्रिया विशेषण किसमें है? वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। समझ गया ना? अब पहला वाक्य है वह धीरे से बोलता है। बोलना क्या है? क्रिया, और क्रिया के बोलने का क्या तरीका बता रहा है, विधि बता रहा है, तो विधिवाचक क्रिया विशेषण होगा। किसी भी क्रिया की विधि बताए, किसी भी क्रिया का मात्रा बताए, क्रिया का स्थान बताए, क्रिया का क्या काल समय बताए, तो वो क्रिया क्या होता है? क्रिया विशेषण। 4 ही प्रकार के होते हैं। वह काला कुत्ता है, इसमें क्रिया कहां दिख रही है आपको बताओ? यह सर्वनाम शब्द है, काला विशेषता है, कुत्ता विशेष्य है। रमेश क्या है? रमेश क्या है? संज्ञा। तेज क्या है? विशेषण। धावक क्या है? फिर से संज्ञा। ठीक है। सत्य क्या है? सत्यवाणी सुंदर होती है। सत्य अपने आप में क्या है? भाववाचक संज्ञा। वाणी क्या है? संज्ञा। सुंदर क्या है? विशेषण। समझ गया ना? है ही कहां? जब क्रिया नहीं है तो क्रिया विशेषण कहां से होगा? क्रिया विशेषण हमेशा किसकी विशेषता बताएंगे? क्रिया की विशेषता बताएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ये, क्योंकि इसमें क्रिया भी है और क्रिया के होने का तरीका बता रहा है। जब तरीका बताएगा तो विधिवाचक क्रिया विशेषण होगा। कौन सा एक अक्षर शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अक्षर का अनेकार्थी वर्ण बोलते हैं ना अक्षर को। मोक्ष, हाँ अक्षर मतलब जहां पर क्षर होना बंद हो जाए। आकाश को भी क्या बोलते हैं? अक्षर, क्योंकि ये भी क्या है? अनंत है। समझ गया ना? जो मिट नहीं सकता कभी। असमर्थ, इसका सही आंसर क्या होगा? असमर्थ। असमर्थ अक्षर का अनेकार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दांत का पर्यायवाची है? दांत, दंत, रदन, रदनक, द्विज। क्या होता है? द्विज होता है। किंकर तो किसका होता है? दास का, नौकर का। रत्न किसका है? हाँ, रत्न मतलब जो आपके विभिन्न तरह के पत्थर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? और क्षीर क्या है? खीर को बोलते हैं। खीर का क्या है? तत्सम शब्द है। कौन सा एक विलोमार्थक जोड़ा सही नहीं है? ईस्ट, अनिष्ट। सही है, इष्ट का अनिष्ट ही होगा। कोप, कृपा, ये भी सही है। खींचना, रीझना, ये भी सही है। तिरोभाव, निरोभाव, तिरोभाव का निरोभाव नहीं होगा, आर्विर्भाव होगा। क्या होगा? आर्विर्भाव। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में लगने वाली आग के लिए सही शब्द होगा। समुद्र में लगने वाली आग को कहा जाता है बड़वाग्नि। दावानल जंगल की आग, जठराग्नि पेट की भूख या पेट की आग। समझ गया ना? जलाग्नि जल में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग जो विशेषकर किसके लिए? समुद्र के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या? बड़वाग्नि। क्या बोलते हैं? अगला, नदी बहती चली जा रही है, वाक्य में पदबंध होगा। पदबंध, जहां पर एक से अधिक पद मिलकर के एक ही काम करें। इस वाक्य में कहा क्या उसने? नदी बहती है, ये वाक्य है इसका। अब इसमें बहती चली जा रही है, इतने सारे है, सॉरी यहां तक कितने हैं ये? 1 2 3 4 और 5। काम किसके कह रहे हैं? नदी का बहना बता रहे हैं। समझ गया ना? तो ये तो हो गया पदबंध पूरा, लेकिन ये पदबंध है क्या? क्रिया। बहना क्या है? चलना क्या है? रहना क्या है? क्रिया। सभी का प्रयोग बहने के लिए तो किया है उसने। जब एक से अधिक पद केवल संज्ञा के लिए काम करे तो संज्ञा पदबंध। समझ गया ना? और विशेषण के लिए काम करें तो विशेषण, क्रिया के लिए काम करे तो क्रिया पदबंध और
क्रिया विशेषण के लिए काम करे तो क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहां पर ये सब शब्द अपने आप में क्या बता रहे हैं? बहना। बहना क्या है अपने आप में? क्रिया। तो ये कैसा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध। ठीक है। अगला, उसने परिश्रम किया किंतु वह सफल नहीं हुआ। उसने परिश्रम किया किंतु वह सफल नहीं हुआ। दो पूछने, उसने परिश्रम किया, एक अपने आप में क्या है? पूरा वाक्य। वह सफल नहीं हुआ, अपने आप में क्या है? पूरा वाक्य। समझ गया ना? तो ये बताओ, जब दो पूरे पूरे वाक्य मिलकर के एक वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा? संयुक्त। जब अधूरे बनाएंगे मिश्र, और जब एक ही उपवाक्य होगा तो सरल। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, यानी कि हाँ, झूठा दिखावा। पहनने के लिए कपड़े नहीं है लेकिन पान दिखा दिखा करके खा रहा है हर समय। समझ गया ना? अलबत्ता मतलब हर समय। तो इसका मतलब क्या कर रहा है? झूठा दिखावा कर रहा है। तो ये 20 है। ठीक है। अब आप इसका मिलान कीजिए।